तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में एक या दो प्लेयर फ्लॉप भी हो जाते हैं तो भी आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गए या गलत भी हो गए, जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया और जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया, तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं आएगी, याद रखिएगा। अब दोस्तों यही बताने वाला हूँ, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़िएगा। क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से 200 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली दोस्तों जो आपको टिप यहाँ पर फॉलो करनी है, जिस भी मैच में दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही सिलेक्ट करना चाहते हो, तो याद रखिएगा ऐसे ही आपको टीम नहीं बनानी उस मैच में कि तुक्का मार रहे हो आपको उस मैच की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है कि कौन कहाँ पर बैटिंग करेगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, तो फिर आप एक अच्छी टीम बना पाओगे। कैसी पिच रिपोर्ट है, किस प्लेयर्स का कैसा फॉर्म चल रहा है, फिर अगर आप एक अच्छी टीम बनाओगी तो उसमें आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत ज़्यादा चांस होगा आप सही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक, आपको जो भी मैच है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। कि यहाँ पर आप फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, मैंने लिख कर भी रखा है। प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बॉलिंग कहाँ पर कौन करेगा ये देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, ठीक है, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो। उसके बाद अगर आप एक टीम बनाओगे तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हो, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में। तो सीधे सीधे 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है और सीधे सीधे विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम सेकंड नंबर की टिप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर। दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए और कौन कहाँ पर बॉलिंग करता है, कौन सा बॉलर यहाँ पर पावर प्ले में करेगा और कौन सा मिडिल ओवर्स में, कौन सा डेथ ओवर्स में, आपको ये भी पता होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर तो अगर आप लाइनअप से पता भी कर लोगी, पर ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता कौन पावर प्ले में डालेगा, कौन मिडिल ओवर्स में, कौन डेथ ओवर्स में। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता है और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों क्या समझाऊंगा वो आपको समझा देता हूँ। आपको नंबर से मैं आपको दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, जैसे 2 नंबर, 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, तो ये नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा, ठीक है। इस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। अब देखिए दोस्तों बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा वो क्या समझाऊंगा, तो यहाँ पर आप वो भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हार्दिक पांड्या के सामने देख पा रहे होगे दोस्तों U/M लिखा, ओ का मतलब है आपका पावर प्ले बोल सकते हो, ठीक है, या ओपनिंग बोल सकते हो, ओपनिंग ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे। अगर यहाँ पर हार्दिक पांड्या आपके 6th ऑप्शन है बॉलिंग करने का, तो अगर यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालने वाले हैं उस मैच में, तो फिर याद रखिएगा फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, मिडिल में 2 ओवर डालते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो कभी कभार करते हैं, ज़्यादातर मैचेस में नहीं करते हैं, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप, यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार के सामने O/D देख पा रहोगे, ओपनिंग ओवर में 2 ओवर डालेंगे, डेथ ओवर में 2 ओवर डालेंगे, और मिडिल में नहीं डालते आपके भुवनेश्वर कुमार। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अब तो इंडिया से नहीं खेलते, पर इंडिया से जब भी खेलते थे तो ऐसी बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ ओवर में 2 ओवर डालते थे। और मिडिल में कब डालते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, आउट नहीं होता था, तो यहाँ पर इनको लगाया जाता था, एक्सपीरियंस बॉलर थे इसलिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कभी भी कोई जो बॉलर वहाँ पर बॉलिंग नहीं करता है तो तभी डालता है जब कोई बल्लेबाज सेट हो गया हो और आउट ना हो रहा हो। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर की टिप की। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे
आपको दोस्तों जितने भी आप टीम बना रहे हो ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग के, आपको सभी में कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज करना है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं करना है कि मतलब जिससे सब बना रहे हो उसे आप बना रहे हो, आप बना सकते हो पर एक टीम में बनाइएगा, हर टीम आपको सेम टू सेम नहीं बनाने हैं। और ऐसा भी मत कीजिएगा कि एक टीम में सारे मतलब आपने कैप्टन सेम कर दिए, वाइस कैप्टन चेंज कर दिया, ऐसा नहीं। आपको फिर ऐसा होगा कि अगर आपका वो कैप्टन फ्लॉप हो गया तो सारी टीम एक साथ फ्लॉप हो जाएंगी, फिर आपका चांस आउटसाइड भी नहीं बनता है फर्स्ट रैंक आने का, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको यहाँ पर सोच समझ के कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप जितनी भी टीम बना रहे हो 5, 6, 10, 20 जो भी टीम बना रहे हो उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सोच समझ कर और हर टीम में अलग बनाने। ऐसा नहीं कि सारे प्लेयर्स बनाने, पर आप 7 से 8 प्लेयर्स को ट्राई कीजिएगा, फिर आप जो आपको लग रहा है उस मैच में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 टिप्स बता दिए। अब ये 4th नंबर की जो टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमको 22 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के लिए। एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। तो अब 22 प्लेयर्स में से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, किसे बनाएं, ठीक है, सबको हमको लगता है। पर याद रखिएगा दोस्तों, सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करते हैं, उसमें ऐसा आप मान सकते हो ऐसे बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो ज़्यादातर परफॉर्म करते रहते हैं। तो आपको दोस्तों ऐसा करना है, जो भी उस मैच में आपको लग रहा है कि 6 प्लेयर आपको जो लग रहे हैं वो 6 प्लेयर अलग निकाल लेने हैं कि आज के दिन मुझे ये लग रहे हैं कि इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। इनमें मतलब सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करेंगे, 7 से 8 प्लेयर्स ही ज़्यादातर परफॉर्म करने का चांस आपको लगेगा। तो वो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने जो आपको लग रहा है आज के मैच में इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। अब देखिए दोस्तों, आपने अलग निकाल लिए हैं दोनों टीम से 6 प्लेयर, उसका आप देखिएगा। फिर वहाँ पर दोस्तों देखिएगा, आपको देखना है यहाँ पर जो भी आपने बैट्समैन अगर कोई है तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 6 प्लेयर आपने निकाले उसमें कोई बैट्समैन है तो 1, 2, 3 इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर हो और बैट्समैन का फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहता है आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि 1, 2, 3 पर जो भी बैटिंग करने आता है एंड तक अगर खेलेगा तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाता है और फिर बहुत ही कम चांस होता है कि उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई और प्लेयर यहाँ पर दे दे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर कोई यहाँ पर 6 प्लेयर जो आपको लग रहे हैं आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से कोई बनेगा, उसमें कोई ऑलराउंडर है तो याद रखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर पर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पर T20 मैच है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 या 2 ही ओवर डाले कि 4 ओवर डालने वाला हो उस दिन, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, बहुत ही आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। पर 6 नंबर से बैटिंग ऑर्डर नीचे नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपके रविंद्र जडेजा 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं इंडिया से तो आप उन्हें कैप्टन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 या 2 ही ओवर डालेगा, 4 ओवर डालने वाला हो ऐसा नहीं, क्योंकि पहले ओवर में विकेट नहीं लेगा, दूसरे ओवर में नहीं लेगा तो फिर 3rd या 4th ओवर में पक्का ले लेगा 1 विकेट और थोड़ी बहुत रन आपको मार कर दे देगा बैटिंग से, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसी पॉइंट देकर चला जाए ऑलराउंडर और वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो, जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बॉलर है तो याद रखिएगा 10 ओवर में 2 ओवर डालता हो अगर T20 मैच है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। थोड़ा फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप बना सकते हो, क्योंकि एक एक ओवर में 2-2 3 विकेट गिर जाते हैं, यहाँ पर 2 से 3 विकेट गिर जाते हैं 10 ओवर्स में, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता है। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आपको हर बॉल पर यहाँ पर बल्ला चलाना है, और अगर आप न्यू प्लेयर हो तो भी आपको एक भी बॉल डॉट नहीं खेलनी, यहाँ पर आपको बल्ला चलाने की कोशिश तो करनी है। अगर आप वहाँ पर एक भी बॉल डॉट करते हो तो आप स्कोर बोर्ड कम कर देते हो अपनी टीम के लिए, तो कोई भी बल्लेबाज पहली बॉल से घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 10 ओवर्स में जो भी बॉलिंग करता हो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर आप किसी बॉलर्स को बनाना चाहते हो तो, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम 5th नंबर की टिप की याद करते हैं। ये दोस्तों फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको बता रहा है। आपको दोस्तों लक की ज़रूरत पड़ती है, आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, आपको लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी क्रिकेट में। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है नीड लक, ठीक है।
तो यहाँ पर आप दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं, तो वहाँ पर 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा लक चाहिए होता है और 90% आपकी नॉलेज ही चलती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत सकते हो। अब देखिए दोस्तों, हम 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की बात करते हैं जिसको हम स्मॉल लीग बोलते हैं। हम मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 हो गए, तो यहाँ पर 20% लक हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप यहाँ पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो याद रखिएगा 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% आपका लक जिस दिन बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता है। जो ज़्यादातर टीम दोस्तों फर्स्ट आती हैं वो नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही ऐसे कम मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ज़्यादा टीम भी नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के बनानी, थोड़ा आपको अपना बेस्ट देना। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, याद रख लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब थैंक्स एंड डी आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे बीच नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।